अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अहम दिन है, सियासत तो चल रही है पाकिस्तान में, कंसल्टेशंस भी हो रही हैं, सलाह मशवरे हो रहे हैं, बड़ी सीरियस किस्म की गुफ्तगू हो रही है इलेक्शंस के लिए जल्दी करवाने के लिए हुकूमत और इमरान खान की जमात के बीच। लेकिन जो आज मैं वीलॉग करूँगा आपको, वो इशू अरशद शरीफ की शहादत का है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो नोटिस की समाअत की। बहुत पाकिस्तान में हज़ारों की लाखों की तादाद में ख़तूत लिखे गए। इमरान खान साहब ने भी ख़त लिखा कि सुप्रीम कोर्ट इसका सुओ मोटो नोटिस ले। अरशद शरीफ साहब की वालदा ने भी ये ख़त लिखा, उनकी बेटी ने तमाम जजेस को ख़त लिखे कि आप उनके वालिद की तहकीकात करें, हमें कुछ बताया नहीं जा रहा, कुछ पता नहीं चल रहा। तो फिर रात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज 12:30 बजे समाअत रखी इस केस की और 5 मेंबर बेंच, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जमाल ख़ान मंदोखेल, ये बेंच में थे और आज उसकी समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी थे वहाँ पर, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स भी थे, सहाफ़ी भी थे, वकला भी थे। मैं आपको पूरी एक रोयदात उसकी आपको सुनाऊँगा आज अदालत में हुआ क्या। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा जो यहाँ पर हालात हैं वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ। अरशद शरीफ जब अपनी जान बचाने के लिए भागता फिर रहा था, सबसे पहले तो यहाँ पर जब ज़मीन तंग की गई, जब मैं बाहर से वापस आया तो कुछ FIRs दर्ज हुई। मेरे और अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ मुश्तरका FIRs भी दर्ज हुई, चमन में, पशीन में, कोयटा में। इमरान रियाज साहब के ख़िलाफ़ भी इस तरह दर्ज हुई, उनको तो फिर बाद में उठाया भी गया। और साबिर शाकर मुल्क से बाहर, वो मुल्क में नहीं आए क्योंकि उनको बड़ा सीरियस थ्रेट था और वो वैसे ही जैसे अरशद शरीफ साहब को थ्रेट था तो उनको भी थ्रेट था। FIA वालों ने मेरे ऊपर भी इंक्वायरी की, अरशद शरीफ साहब की भी दीवारें भी फैलाएंगी। उस वक्त हम जब जाते थे तो हमारे साथ बहुत कम लोग होते थे, अदालतों में कोई नहीं आता था। वकील, दोस्त वकील राजा आमिर मेरे साथ थे, बहुत ही अच्छे दोस्त की हैसियत से उन्होंने काम। अरशद शरीफ के भी वो ज़ाती दोस्त, एक पैसा नहीं लिया मुझसे उन्होंने अभी तक, एक भी, यानी जो कागजात भी बनाए उन्होंने ख़ुद कहा कि मैं बनवाऊँगा। और इस तरह से दोस्ती अदा की, हक़ अदा किया जैसे हक़ अदा करना चाहिए था। लेकिन ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम लोग वहाँ पे जा रहे थे और हमारी जो तो बहुत सारे लोग वहाँ पर नहीं आते थे, लेकिन आज उन सारों ने झंडा उठाया हुआ है। एक दफ़ा 2 दफ़ा आए PFUJ वाले और उन्होंने हमारे साथ ताउन किया क्योंकि SOPs जो थे वो मौजूद थे। लेकिन जो इमरान खान साहब जिस चीज़ का गिला करते हैं कि सहाफ़ी अरशद शरीफ की शहादत के बाद भी इस तरह नहीं निकले बाहर कि जैसे कोई एक भरपूर एहतजाज किया हो, कहीं कोई सड़क ब्लॉक की हो, कहीं किसी बड़े आदमी की गाड़ी को रोका हो। ये रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, वज़ीर आज़म की भी, वज़रा की भी, कभी किसी ने उनसे ये सवाल नहीं किया। हालांकि मरियम नवाज़ इतनी तकब्बर वाली औरत थी कि वो चैनल्स के माइक को कहती थी कि यहाँ से उठा के ले जाओ। तो टू बी ऑनेस्ट विद यू, अरशद शरीफ पर जो तंग किए गए हालात, वजारत दाखिला, FIA, उसके पीछे कोई भी था वो इन्वेस्टिगेट करें। हम तो यही तो आज हमारा मुद्दा है कि 2 हिस्से हैं अरशद शरीफ के जो इशू है। एक तो हिस्सा है पाकिस्तान का जिसमें हम सब लोग हैं कि यहाँ पर हालात किस तरह से तंग किए गए, कौन तंग कर रहा था, कौन FIRs दर्ज करवा रहा था, कौन पर्चे कर रहा था, किसने अरशद शरीफ को ARY से निकलवाया, किसका दबाव था कि सलमान इकबाल साहब को वो ट्वीट करना पड़ा कि जनाब अरशद शरीफ साहब सॉरी, बड़े दुखी दिल से हम ये कह रहे हैं लेकिन आपके साथ हमारा अब ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है। और वो जो तहरीर थी वो बता रही थी कि वो किसी दबाव में किया गया, वगरना दुखी दिल क्यों करना था अगर कोई दबाव ना आता तो अरशद शरीफ साहब काम करते रहते। जब आप ये कहते हैं कि बड़े हैवी हार्ट से, दुखी दिल से कह रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि कोई दुख दे रहा है तो जिसकी वजह से आप ये बात कह रहे हैं। तो आप कर लेना इन्वेस्टिगेट उनको कि वो कौन थे, पता चल जाएगा कि कौन ज़मीन तंग कर रहा था अरशद शरीफ पर। और फिर कीनिया के लिए वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो आप कर सकते हैं, वो एक अलग हिस्सा है उसका। लेकिन बहरहाल अब मैं ये 2-3 चीज़ें मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस आपको देना चाहता था। अब आज क्या हुआ, अटॉर्नी जनरल साहब आए और उन्होंने, अदालत ने कहा कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी वो हमें नहीं आई, कहाँ पर है वो,
और जज साहब ने कहा, उमर अता बंदयाल साहब ने, कि आज 43 डेज़ हो गए हैं जब से ये वाक़या हुआ है, और उन्होंने कहा कि हमें एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है, वो भी डूबियस है, वो भी मतलब उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और ये कहा उन्होंने कि जो हैं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट वो हमें क्यों नहीं मिली। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जी वो आई है, और राना सनाउल्लाह साहब मसरूफियात की वजह से वज़ीर दाखिला इस फैसलाबाद में थे, लेकिन उनकी बड़ी मसरूफियत थी, पर फिर भी उन्होंने बड़ा एहसान किया और वो आ गए हैं, वो देख लेंगे। और फिर चीफ़ एग्जेक्टिव यानी वज़ीर आज़म ने देखनी है। तो इस पर कहा एजाज़ुल एहसन साहब ने, जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब ने, कि अब क्या वो जो कमेटी की रिपोर्ट है, वो तो जो भी रिपोर्ट है ट्रांसपेरेंट अंदाज में पेश होनी चाहिए, और आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वो रिपोर्ट नहीं दिखा रहे, तो क्या उसकी अप्रूवल होगी? वो तो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। आप ये कहेंगे कि ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस मामले पर फिर उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि आप ये कम अज़ कम आप ये कह सकते हैं कि जी बड़ा सेंसिटिव पार्ट है उसमें, तो कुछ हिस्सा आप अदालत में डिस्कस ना करें, हम कम चेंबर में आपको बता देते हैं। बट ये क्या कि जब तक वज़ीर आज़म साहब उसको ना देखेंगे हम नहीं उसको साहब दे सकते आपको। तो अदालत ने हुक्म दिया कि आज शाम तक वो रिपोर्ट आप दे दें, और कल हम करेंगे इस पर फिर समाअत। दूसरा इशू था कि FIR दर्ज हुई है, तो सेक्रेटरी दाखिला साहब खड़े थे वहाँ पर, एक मुंह से बात नहीं निकल रही थी। ये वो लोग होते हैं चापलूस किस्म के, हर एक को खुश करते हैं, तो कोई उनके मुंह से बात नहीं निकल रही थी। ये चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं मुझे लगता है पंजाब, तो तरक्की इतनी की है उन्होंने, तो डेफिनेटली उनमें वो कमाल है कि अपने मास्टर्स को खुश करना, आएँ बाएँ शाएँ। तो एजाज़ुल एहसन ने कहा कि अगर FIR ही दर्ज नहीं है तो आप तहकीकात क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे आप? तो पहले आप इसकी FIR दर्ज करें। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने वेरी राइटली पॉइंटेड आउट के जो पाकिस्तान पिनल कोड है उसमें पूरी दर्ज है हर चीज़, वाक़या कहाँ पर हुआ, नहीं हुआ, कि कैसे आपने FIR दर्ज करनी है। तो फिर अदालत ने हुक्म दिया कि आज शाम तक आप FIR दर्ज करें। अब एक बड़ा सवाल ये है कि FIR कैसी होगी? क्या जैसे इमरान खान पर हमले की FIR है कि पुलिस की मुद्दत में FIR जो है वो वर्सा की तरफ से आनी चाहिए, वालदा अरशद शरीफ की, वो बताएं कि उनको किस पर शक है। और अरशद शरीफ की वालदा को शक नहीं है, उन्हें यकीन है, उन्हें पता है कि किसने उनके बच्चे को शहीद किया। वो पहले दिन से ये बात कर रही हैं कि किसने शहीद किया उनके बच्चे को। और कोई भी FIR जो अरशद शरीफ की वालदा की मुद्दत में दर्ज नहीं होगी, सहाफ़ी बिरादरी उसको और पाकिस्तान की अवाम उस पर यकीन नहीं करेंगे। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक कोशिश होगी असल कातलों को छुपाने की और मामले पर बट्टी डालने की। बहरहाल आज हुकूमत का चेहरा बुरी तरह एक्सपोज हुआ। सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स भी थे, उन्होंने कहा जी जो एडिशनल सेक्रेटरी थे वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने कहा कि हम इन टच हैं, लेकिन कोई सब्सटेंशियल रिपोर्ट अभी तक कीनिया से हमें नहीं मिली। हम मालूम कर सकते हैं कि अभी तक क्या इत्तला है, लेकिन हमारे पास देयर इज़ नथिंग न्यू टू डिस्क्राइब इट। तो जज साहब ने कहा कि ये एक ह्यूमन राइट्स का मसला है, फंडामेंटल राइट है, आज़ादी सहाफ़त का मामला है। इतना बड़ा सहाफ़ी है, उसकी शहादत हुई है, उसका कत्ल हुआ है, और फिर दूसरे सहाफ़ियों के भी मामलात हैं, तो इसको देखना पड़ेगा। PFUJ के लोग भी मौजूद थे, सहाफ़ी भी मौजूद थे, और वकला हज़रात भी मौजूद थे वहाँ पर। अब कल फिर इस केस की समाअत है, एंड लेट्स सी कि हाउ इट प्रोसीड्स। आज तो हुकूमत का जो मुनाफिकाना चेहरा है वो बुरी तरह एक्सपोज हुआ, उन ताकतों का जो अरशद शरीफ के कत्ल पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं आगे अब किस तरह चीज़ें चलती हैं, आपको हम इत्तला देते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।